ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नियोग जो कि एक आपातकालीन पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस पर चर्चा चल रही है। प्रथम वेद मंत्र पर कल चर्चा की गई थी। उसमें विधवेव देवरम इस उपमा से नियोग की सिद्धि होती है। नियोग जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसकी सिद्धि होती है, ऐसा स्वामी जी ने प्रतिपादन किया था। आज द्वितीय मंत्र को लेते हैं। इयम नारी इत्यादि द्वितीय मंत्र है। इयम विधवा नारी, जिसका पति नहीं है अथवा अपंग है, वंध्य है, ऐसी जो विधवा नारी है। प्रेतम मृतम पतिम, जैसे भूत प्रेत शब्द का लोक में भी प्रयोग करते हैं ना। पीछे प्रेत्य भाव शब्द आया था न्याय दर्शन के अनुसार, तो वहाँ चर्चा की गई थी कि इत माने गमन और प्र माने अच्छी प्रकार से। तो अच्छी प्रकार से जो गमन है उसका नाम हो गया प्रेत, और जिसने वह अच्छी प्रकार से गमन किया है उसको भी प्रेत कह देंगे। एक तो गमनागमन होता है, आवागमन होता है। हम जाकर के आते हैं अपने किसी कार्य विशेष की दृष्टि से। सर्विस वाले प्रतिदिन अपने कार्यालय में जाते हैं, फिर से घर आ जाते हैं। व्यापारी हैं, अपने दुकान पर जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। ऐसे ही सभी अपनी अपनी आजीविका के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, फिर से घर आ जाते हैं। तो ये जाने के साथ साथ आना भी है यहाँ पर इसी शरीर से। लेकिन एक ऐसा जाना होता है कि जिसमें इसी शरीर से वापस नहीं आना होता, तो उसको हम बोल देते हैं प्रेत, प्रगमन। दूसरी भाषा में मृत बोल सकते हैं, है ना। जब प्राणों का त्याग हो जाता है, प्राणों को छोड़ देता है ये शरीर, तब ऐसी स्थिति में वो गमन होता है। इसीलिए उसको प्रेत अथवा मृत शब्द के द्वारा कह दिया जाता है। तो स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं मृतम पतिम,
जो मृत पति है उसको विहाय, विहाय माने छोड़कर। पतिलोकम, प्रत्येक व्यक्ति का अपना लोक होता है। लोकरी दर्शने धातु से लोक शब्द बनता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना लोक छोड़कर, भाग त्यागे, है ना, मरे हुए पति को छोड़कर, मरे हुए पति के अतिरिक्त, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना लोक होता है जहां वह आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, परिचित होता है, प्रसिद्ध होता है। जितने भी मनुष्यों के बीच में, प्राणियों के बीच में, संसार के बीच में, तो वह उस व्यक्ति का लोक है। जैसे यदि हम अपने अपने आजकल मोबाइलों को देखें तो किसी के मोबाइल में 100 नंबर हैं, किसी के में 500 हैं, किसी के में 1000 हैं, आदि आदि। और मोबाइल से भी आगे बढ़ करके देखें, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या और बहुत सारे साधन हैं आजकल एक दूसरे से संयुक्त होने के, जुड़ने के, तो उस पर किसी के 5000 हैं, किसी के 50,000 हैं, किसी के 1 करोड़ हैं, किसी के उससे भी ऊपर हैं, अरबों में हैं। इसका मतलब इतना बड़ा उसका लोक है, इतने लोगों के बीच में वो परिचित है, प्रसिद्ध है। तो या इतने लोगों का वह स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, या इतने लोगों से वह अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, वहां तक पहुंच है, ऐसा कह सकते हैं। तो पति का लोक क्या होता है? जो पति और पत्नी का परस्पर सुख है, क्योंकि पति का जो संबंध है वो पत्नी के साथ है। तो पति का लोक पत्नी तक है और पत्नी का जो लोक है वो पति तक है। पति की वह सत्ता जो पत्नी को सुख देती है, अनुकूलता में रखती है, तो वो पति लोक हो जाएगा। स्वामी जी इसलिए अर्थ कर रहे हैं पति सुखम, पति से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको। वृणाना, स्वीकर्तुम इच्छन्ति सती, है ना, स्वीकार करना चाहती हुई। जो इसका पूर्व पति है वो तो मृत हो गया है, लेकिन अभी भी यह पति लोक या पति सुख को चाहती है, पति सुख की इच्छा करती है। मर्त्य, हे मनुष्य, त्वाम उपनिपद्यते, है ना, पति सुख की चाहना करती हुई यह मृत भर्तृका, जिसका पति मृत हो गया है, मर गया है, वह तुझसे पति सुख की इच्छा करती हुई तुझे प्राप्त होती है। त्वाम माने तुझे, उपनिपद्यते प्राप्त होती है। किसको? जिसको पूर्व मंत्र में देवर कहा है, द्वितीय वर्ग कहा है, नियुक्त पुरुष कहा है। त्वाम पतिम प्राप्नोति, है ना, तुझको पति रूप में प्राप्त करती है या करना चाहती है। तव समीपम नियोग विधानेन आगच्छति, तुम्हारे समीप में संतान की इच्छा लेकर के नियोग के विधान से परिवार, समाज, शिष्ट पुरुषों के द्वारा नियुक्त होते हुए आगच्छति, है ना, आ रही है। ताम त्वम गृहाण, है ना, उसको, चूंकि तुम नियुक्त हो उस कर्म के लिए, संतान कर्म के लिए, तो उस कर्म के प्रसंग में तुम उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो। अर्थात अस्याम संतानानि उत्पादय, है ना, इसमें इसकी इच्छा के अनुकूल संतानों को उत्पन्न करो, अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल संतानों को उत्पन्न करो। कथम भूतासा, है ना, वो कैसी है जो नारी है? तो धर्मम पुराणम वेद प्रतिपाद्यम सनातनम धर्मम अनुपालयन्ति सती त्वाम नियोगेन पतिम वृणुते। वेद के द्वारा प्रतिपादित,
है ना, वेद के द्वारा अनुमोदित प्रतिपादित, वेद के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है। और ऐसा जो सनातन धर्म है, सनातन माने सदा से चला आया हुआ आपद धर्म है ना, सदा से चला आया हुआ जो ये आपद धर्म है, आपत्कालीन स्थिति है, उसका अनुपालन करती हुई त्वाम तुझे नियोगेन पतिम वृणुते, नियोग के रूप में नियुक्त प्रक्रिया के माध्यम से जो संतानोत्पत्ति पति से होनी चाहिए थी उस कर्म के लिए तुम्हें वृणुते वर्ण कर रही है, होती हुई। त्वम अपि इमाम वृणु, जैसे वो तुम्हारा वर्ण कर रही है नियुक्त प्रक्रिया के द्वारा, वैसे तुम भी उसका वर्ण करो नियुक्त प्रक्रिया के लिए, नियुक्त प्रक्रिया के माध्यम से केवल संतान कर्म के लिए। तस्यै विधवायै, उस विधवा के लिए, है ना, तस्यै विधवायै, इह अस्मिन् समये लोके वा, इस समय अथवा इस लोक में, प्रजाम धेयी त्वम अस्याम प्रजोत्पत्तिम करो, तुम इसमें प्रजोत्पत्ति करो, प्रजोत्पत्ति के अनुकूल, संतानोत्पत्ति के अनुकूल क्रिया को करो। द्रविणम, द्रव्यम वीर्यम च अस्याम धेयी, है ना, सबसे जो मूल्यवान द्रव्य है इस प्रक्रिया में, है ना, पति के पास में तो वो वीर्य है, शुक्र है, तो वो इसको इसके अंदर तुम धारण करो, अर्थात गर्भाधानम कुरु, गर्भाधान करो। तो यहाँ द्वितीय मंत्र में भी इसी बात का अनुमोदन किया गया है। तृतीय मंत्र को लेते हैं। उदीर्ष्व नारी, हे विधवे नारी, है ना, हे पतिहीन या मृत पति नारी, एतम गतासुम, गतासुम माने असु कहते हैं प्राण को, तो गताः असवो यस्य सह गतासु, जिसके प्राण चले गए हैं, प्राण निकल गए हैं, है ना, माने मृत है वो। गत प्राणम, जिसके प्राण चले गए हैं, ऐसे मृतम मरे हुए, विवाहितम पतिम, है ना, जिसके साथ तुमने विवाह किया था लेकिन अब वो मृत हो चुका है किसी परिस्थिति के कारण से, तो उस पति को त्यक्त्वा, मोह के कारण उसी के साथ संलग्न है वो, तो कहते हैं उसको छोड़कर उसके अतिरिक्त अभिजीवलोकम, जो दूसरा जीवित है, जीवंतम देवरम द्वितीय वरम पतिम एहि प्राप्नुहि, तो दूसरा जो जीवित है ना, देवर है माने द्वितीय वर है, जो जैसे पति का वर्ण किया गया था संतानादि कर्म के लिए, गृहस्थ धर्म निभाने के लिए, वैसे ही अब इसका भी नियोजन किया गया है, नियुक्ति की गई है। द्वितीय वरम पतिम एहि, तो उसको तुम प्राप्त करो। उपशेषे, तस्यैव उपशेषे संतानोत्पादनाय वर्तस्व, तो उसी के साथ में संतानोत्पत्ति के अनुकूल तुम व्यवहार करो, वर्ताव करो। और तत्संतानम हस्तग्राभस्य, अब वो जो तुम्हारे नियोग से उत्पन्न संतान होगी, तत्संतानम विवाहे संगृहीत हस्तस्य, हस्तग्राभस्य माने जिसने तुम्हारे हाथ को ग्रहण किया था, यहाँ पाणी ग्रहण प्रक्रिया नहीं हुई है नियोग में, यहाँ केवल नियुक्ति हुई है संतान कर्म तक, तो लेकिन वो हस्तगृहित था जिसने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, पाणी ग्रहण किया था, तो विवाहे संगृहित हस्तस्य, विवाह में जिसने तुम्हारे हाथ को संगृहित किया था, पकड़ा था, पत्युः स्यात्, उसी पति के वंश की कहलाएगी, है ना। तो यहाँ जो ये नियुक्त पति है, इस
उसकी ना हो करके उस मृत पति वाले वंश की ही यह संतान कहलाएगी। अब चूंकि है ना, स्त्री ने इच्छा की है संतान की, तो स्त्री जिस कुल में विवाहित हुई है तो उसी कुल की वह संतान कहलाएगी, उसी कुल की उत्तराधिकारी वो बनेगी। और इसके विपरीत यदि पुरुष अपेक्षा करेगा, जिसकी पत्नी नष्ट हो गई है, मृत हो गई है, यदि ऐसा पुरुष अपेक्षा करेगा किसी दूसरी विधवा से कि वो मेरे लिए संतान उत्पत्ति करे, तो फिर इसके कुल की उत्तराधिकारी वो संतान कहलाएगी। यदि नियुक्त पत्यर्थो नियोगा, है ना, नियुक्त पति के लिए नियोग, नियुक्त पति की संतान के लिए नियोग किया जा रहा है, तर्हि दिधिशो, दिधिषु कहते हैं पति को, तो तस्यैव संतानम भवति, तो जो इस समय गर्भाधान करने वाला पुरुष है नियुक्त पति के रूप में संतान उसकी कहलाएगी। फिर तो वो तो पहले से निश्चय हो जाएगा कि किसके लिए नियोग किया जा रहा है, स्त्री के लिए किया जा रहा है अथवा पुरुष के लिए किया जा रहा है, तो जिसके लिए किया जा रहा है संतान उसी की कहलाएगी। ये तो सब व्यभिचार बढ़ाने की परंपरा है सारी। हाँ, परिवारों को तोड़ने की स्थिति है, क्योंकि पहले व्यभिचार का अनुमोदन किया, अब उस व्यभिचार से यदि संतान उत्पन्न हो गई, अब उसका नाम कैसे बताएगी वो, समस्या ये हो जाती है। हाँ, तो करते रहेंगे ऐसे ही, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो हे विधवे, है ना, हे विधवा स्त्री, असल में इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर उस संतान का बिगड़ेगा। वो संतान आगे करेगी क्या? वो जो संतान उत्पन्न होगी इनके इस अवैध संबंध से, अब उस संतान की तो दुर्गति होनी है आगे से आगे। जो स्कूल में जो हाँ, नहीं वही तो कह दिया ना, वहाँ मांगना नहीं है, वही कह रहे हैं वो कि उसके लिए कोई जरूरत नहीं पता, वही तो नहीं, तो आगे किस वंश का कहलाएगा वो? कुछ है लवारी से तो है ना, उसकी बात। हाँ, बस यही होता है, लवारी से है ना, आजकल लवारी से ही भगवान के दर्जा पर है। हाँ हाँ हाँ, यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। तो हे विधवे, विगत विवाहित स्त्री कस्य पत्युश्चैतन्नियोग करणार्थम त्वं, है ना, विगत विवाहित स्त्री कस्य, जिसका पहले स्त्री से विवाह हुआ था लेकिन अब नहीं, ऐसे पत्यु, पति का, च एतन नियोग करणार्थम, इस नियोग के करने के लिए तुम उदीर्ष्व, विवाहित पति मरणानंतरम इमं नियोगम इच्छा, है ना, विवाहित पति के मरने के पश्चात, है ना, स्पष्ट संकेत हैं, पति के रहते हुए नहीं, समर्थ पति के रहते हुए नहीं, तो इस नियोग की इच्छा तुम करो। तथा अभिसंबभूव संतानोत्पत्तिम कृत्वा सुख संयुक्ता भव, तो संतानोत्पत्ति करके जैसे और महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं, वैसे तुम भी रहो। तो इसी में जी इस प्रसंग में कुछ छोटी मोटी शंकाएं हैं, उनका निराकरण करके जी आगे बोलिए, चला जाए जरा। जी बोलिए बोलिए। तो आज इस वृत्तांत में क्या हम ये माने कि हम सबको जीवन में केवल एक ही विवाह करने की आज्ञा है बस? हाँ, यदि आप द्विज हैं तो, यदि आप द्विज हैं तो वो विवाह ना कर पाएगा कोई दूसरा? यदि आप द्विज हैं तो, यहाँ स्वामी जी के शब्द थे, यदि दूसरी बात, हाँ जी जी दूसरी बात, अच्छा, नियोग के प्रति मान्यता ये, हाँ जी,
हाँ, क्या दूसरी बात क्या कह रहे थे आप, बोलिए। हाँ जी सत्यदेव जी। तो इसमें सत्यदेव जी म्यूट पर हैं इसलिए आवाज नहीं। हाँ, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। जी तो बोलिए। ये है कि जैसे हमने तो ये मान लिया कि सारा दोष पुरुष में है, यदि ये दोष महिला में है, ये प्रसंग कैसे आएगा? नहीं, क्या दोष है, माने वंध्या है स्त्री, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हम मान लीजिए यही कारण है। हमारे संतानोत्पत्ति में असमर्थ है वो। हाँ बिहार बिहार। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी तो नियोग की व्यवस्था है। पुरुष में दोष है तो भी महिला के लिए नियोग की व्यवस्था है, और महिला में है तो पुरुष के लिए नियोग की व्यवस्था है। ठीक है, तो उसमें बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और वो छोटा सा और कल प्रसंग आया था कि प्रसूता जो है वो शीघ्र ही दूध पिलाना बंद कर दे और दाई का इंतजाम करे, तो वो क्यों ऐसा लिखा है, माँ अधिक दिनों तक दूध ना पिलाए? वो तो देखिए परिस्थिति विशेष में ही लगाना पड़ता है हमको। सत्यार्थ प्रकाश में भी चर्चा आई थी ये। क्या होता है ना, जैसे परिस्थिति विशेष ले सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से तो मातृ दुग्ध का ही है, और आयुर्वेद में भी दोनों व्यवस्थाएं हैं। धाई का जो व्यवस्था है ना आयुर्वेद में भी है। अब या तो ऐसी स्थिति में ले लें उसको जहाँ पर जो स्त्री है वो अधिक माने सामाजिक गतिविधियों में, समाजोत्थान की गतिविधियों में अधिक वो व्यस्त है, तो या तो ऐसी परिस्थिति ली जा सकती है जैसे कोई अध्यापिका है, उपदेशिका है, या राज्य शासन संभालने वाली है, जिसके बिना वहाँ जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं वो अवरुद्ध हो सकती हैं। हालांकि ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। सामान्य रूप से तो माता के दूध को ही अमृत कहा हुआ है बच्चे के लिए। हाँ बस, हाँ साक्षात उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर भी स्वामी जी ने अपनी ओर से उल्लेख किया है वैसे तो वैसा वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। आचार्य जी एक छोटी सी शंका थी जी कि इसमें जैसे कहा है कि ये नियोग की जो परिस्थिति है या जो क्रिया है वो दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ केवल उसी चीज के लिए रहेगी, उसके बाद वो संबंध नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर अगर स्त्री ऐसा करती है तो उसकी संतान फिर पिता के सुख से तो वंचित रह जाएगी। तो उसका जो कर्तव्य है एक पिता का, वो क्या नियुक्त पुरुष नहीं उठाएगा? नहीं, वो तो जो जिस वंश में वो है तो वहीं उस वंश के जो पुरुष हैं, पहली बात तो ये है कि नियुक्त जो पुरुष रहेगा वो उसी वंश का है, लगभग कोई बाह्य वंश का नहीं है। उसकी भी मर्यादाएं दी हुई हैं। उसकी मर्यादाएं हैं उसमें दी हुई, उसमें मनुस्मृति में देवरात व सपिंडाद व स्त्रिया सम्यक नियुक्तया प्रजेप्सितयादिगंतव्या संतानस्य परीक्षये। तो उसी कुल का कोई पुरुष रहेगा, वो कोई श्रेष्ठ पुरुष उसी कुल का है, वो किसी ऐसा नहीं बाह्य कुल का है वो। तो वहाँ जो वो है भार उठाने वाली बात है या और जो भी कर्तव्य हैं तो परस्पर मिलकर के, आजकल भी यही होता है। सम्मिलित परिवारों में हमने देखा है संतानें कैसे पल जाती हैं पता ही नहीं चलता है। एक मुख्य पुरुष रहता है वहाँ पर, जो भी है दादा है या जो भी हैं, महिलाओं में भी मुख्य रहती हैं और उन्हीं के निर्देशन में सारे कार्य हुआ करते हैं। अभी चूंकि एकल परिवारों की स्थिति बन गई है तो परिस्थितियाँ बहुत विकट सी हो रही है पारिवारिक स्थिति को लेकर के। गोद लेके आते हैं तो गोद वाले की थोड़ी जिम्मेदारी होती है, जो लिया लेता है उसी की जिम्मेदारी होती है, वो अपने ऊपर। नहीं, इनका प्रश्न ये है कि महिला अकेली है, अब उसने नियोग से संतान उत्पन्न की। अब जिस पुरुष के माध्यम से संतान उत्पन्न की है उस पुरुष का तो कोई संबंध नहीं है अब यहाँ पर उत्पत्ति के अतिरिक्त। अब आगे जो उसका लालन पालन होना है तो उसमें पिता का सुख तो संतान को नहीं मिल पाएगा। हाँ,
यहाँ पर इनका प्रश्न इस रूप में था। जहाँ जो दत्तक या दत्तक वाली स्थिति है तो वहाँ तो ये है कि दोनों मिलकर के उसको लेके आ रहे हैं, पति और पत्नी, माता और पिता दोनों मिलकर लेके आ रहे हैं। पिता का भाव तो रहेगा, उसको क्या होगा, हाँ या माता का भाव रहेगा। हाँ, नहीं वैसे भी जो सम्मिलित परिवार है वहाँ ये समस्याएं नहीं रहती हैं। सम्मिलित में नहीं रहती। हाँ, माने पहली बात तो ये कि जो नियुक्त पुरुष है वो उसी कुल का है, देवर आदि जो भी है ना उसी कुल का है, किसी भिन्न कुल का नहीं है। बस उन दोनों का जो परस्पर संबंध है वो केवल संतान तक ही सीमित है, लालन पालन आदि हो तो सब मिल करके करते ही है, तो इस रूप में रहेगा वहाँ पर। इसके विपरीत स्थिति में उसको फिर माँ का सुख भी नहीं मिलेगा बच्चे को। अगर वो अपने कुल का है तो पुरुष तो अपने कुल में ले जाएगा और माता अलग रहेगी। जी बिल्कुल। और आजकल भी हैं, आजकल भी देखा है दूसरे के लिए संतान उत्पन्न करती हैं। माने जैसे किसी परिवार के अंदर है तो बहन को संतान नहीं हो रही है तो भाई और भाभी ने मिलकर के एक संतान उत्पन्न की और उत्पन्न होते ही उसको दे दी, वो बहन को दे दी या बहन ने भाई को दे दी और उसी कुल में उसका फिर पालन पोषण हुआ है जो भी है। अब ये तो देखिए आपातकाल है, सामान्य स्थिति नहीं है, ये आपातकाल है खाली। तो आपातकाल कभी भी सामान्य नहीं हुआ करता और सामान्य परिस्थिति वाली जो स्थितियां वो लागू भी नहीं होती वहाँ पर आपातकाल में। आचार्य जी, ऐसा कुछ कहा था कि संतान की निर्माण हो गया है हाँ और उसने बाद में कह दिया अगर लड़की होगी तो मैं लूंगा नहीं, हाँ लड़का होगा तो मैं लूंगा। हाँ, हो जाते बहुत सारी चीजें। उसी के लिए वो काम किया गया था। जी 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 आचार्य जी, यहाँ तो ये जो पिता और माता का बच्चे के लालन पालन के लिए प्रश्न उठा है तो 8-9 साल का होते ही गुरुकुल चले जाना है तो माता पिता ने तो रहना ही नहीं होता हमारे इस सिद्धांत में। नहीं वो तो है, लेकिन 8-9 वर्ष तक तो उनको दोनों की छत्र छाया चाहिए। ऐसी स्थिति से प्रश्न उठा है, नलिनी जी का जो प्रश्न उठा है, यदि गुरुकुल में चला गया तो वहाँ तो निर्माण होना ही है उसका। अब यहाँ पर भी हम, क्योंकि हमने तो अपना स्वयं का देखा है, सम्मिलित परिवार में पले हैं, तो 2-3 भाई थे हमारे पिताजी आदि, सबके बच्चे एक साथ ही पले। अब किसके बच्चे पले, कौन किसका पालन कर रहा है वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। सम्मिलित परिवार में सबका एक साथ भोजन बन रहा है, सबकी एक साथ खाटें लग रही हैं, सबके लिए एक साथ वस्त्र आ रहे हैं, सारी जो सुविधाएं हैं सभी के लिए एक साथ हो रही हैं वहाँ पर, तो पता ही नहीं पड़ता कितने बच्चे पल जाते हैं ऐसे ही। अभी जो एकल परिवार है वहाँ ये समस्याएं आ गई, तो हमारी तो एकल परिवार वाली स्थिति है नहीं, ऐसा है जी। आचार्य जी, अब परिस्थितियों के अनुकूल चलने के लिए, परिस्थितियों को लेकर क्या हम इन सब चीजों में ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ बदलाव होगा? अभी अगर महिला अकेली है तो अगर वो किसी से विवाह करती है और साथ में रहते हैं तो वो विवाह करे, केवल वो नियोग का वहाँ पे नहीं हो। और हाँ नहीं बिल्कुल, आजकल स्थिति एकदम अलग है, तो इसके लिए हम लोग को भी अपना दृष्टिकोण या अपनी सोच कुछ बदलनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि आज द्विज है नहीं, ये जो व्यवस्था है ना, द्विज से अतिरिक्त के लिए है। अब चूंकि द्विज नहीं है तो विवाह करें, ये जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पहले ही चर्चा आ चुकी है ना। द्विज को खाली पुनर्विवाह की स्थिति नहीं है, बाकी के लिए तो है। तो अब द्विज है कहाँ? यदि द्विज होंगे तो वो अपना जो समय है, द्विज का मतलब होता है जिसने आचार्य के अनुशासन में रहते हुए संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का अच्छे प्रकार से अध्ययन किया है, तदनुकूल आचरण भी किया है। तो उसका आचरण ऐसा है कि वो अपने जीवन को विद्या प्रधान क्षेत्र में लगा देगा वो। अब चूंकि वो स्थिति नहीं है, भोग वाली स्थिति है या संसार प्रधान वाली स्थिति है, अर्थ प्रधान वाली स्थिति है, तो विवाह करेंगे ही वो तो, और स्वाभाविक रूप से हो भी रहे और होने भी चाहिए। नहीं होंगे तो व्यभिचार बढ़ेंगे फिर। जी जी, धन्यवाद जी 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 बहन जी।
आचार्य जी, ये जो अभी पीछे सत्यदेव ने भी प्रश्न पूछा, जो प्रसूता स्त्री के दुख की अवस्था है, इतना अल्प समय जब दिखता है तो ऐसे तो लग रहा है कि इतने अल्प समय में जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं और अन्य स्थितियां बनी होती हैं वो दुग्ध के माध्यम से, वो तो बहुत ही कम अल्प समय में वो सिद्ध सा नहीं दिखता। हाँ, माने आप संभव आया तो इसमें ऋग्वेद आदि भाष्य की भूमिका में जी, और इसमें यहाँ पर भी ये जो लिखा कि जी, क्योंकि वहाँ जो है ना एक स्पर्श जन्य कहीं विकृति पैदा ना हो जाए। जी जी हाँ, वहाँ है, क्योंकि एक तुरंत तो दिया ही नहीं जाता। नहीं, एक परिस्थिति भिन्न आ रही है यहाँ पर। माने एक तो ये परिस्थिति आई जैसे अभी वृतिका जी ने उठाई है, धाई वाली स्थिति, तो उसमें जैसे प्रसूता महिला है, निश्चित रूप से शरीर में कमजोरी है अभी उसको उठने बैठने लेटने में भी परेशानी है आरंभ में, तो उतने काल के लिए धाय का प्रबंध कर दिया जाए। जब महिला सशक्त हो जाएगी तो उसका अपना स्तन्यपान चलेगा जैसा भी है। और बाकी जो लड़के वाली स्थिति है ना, अब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो हमारे आचार्य जी कहा करते थे कि 5-5 वर्ष तक भी बच्चे जो है दूध पीते थे। 3 साल तक तो था ही। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, वहां पर चूंकि उसमें पुरुषत्व भी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, यहाँ पर लड़कों जी आचार्य जी, यहाँ पर लड़कों से मतलब संतान लड़का लड़की दोनों का ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, यहाँ लड़का नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। जब यहाँ ये प्रसंग जो चल रहा है तो वहाँ पर क्या है ना, जो लड़का है वो एक पुल्लिंग है, पुरुष विशेष है, और उसके अंदर पुरुषत्व भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो अधिक दिन तक यदि है ना, मतलब माता के साथ में उसका उस रूप में संपर्क रहेगा तो एक भिन्न प्रकार की भावनाएं भी विकसित होने का है, संभावनाएं वहाँ पर हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब वो बाह्य अन्न को लेने में समर्थ हो जाए तो उस समय दूध छुड़ा दे उसका। लड़की की बात अलग है, इस रूप में कहना चाह रहे हैं संभवतः यहाँ पर ये। ओम आचार्य जी, अभी आपने जो बात रखी कि प्रारंभिक जी, वृतिका जी बोल रही हैं। हाँ, तो प्रारंभिक स्थिति जो होती है अत्यंत क्षीण स्थिति में होता है शरीर, उसमें आपने रखा कि दहाई की व्यवस्था कर देवे, पश्चात प्रसूता अपना दुग्ध पिला लेवे। परंतु समोल्लास में द्वितीय में तो ऐसा नहीं विधान है, वहाँ तो 6 दिन तक बालक को प्रसूता पिलावे ऐसा विधान दे रखा है, पश्चात दहाई पिलावे। अच्छा, ऐसी स्थिति वहाँ रखी है। अच्छा। नहीं, आपने जो पहले प्रसंग उठाया था ना कि आरंभ में कमजोरी रहती है आदि आदि करके, वो किस प्रसंग में उठाया था आपने? नहीं, मैं तो आचार्य जी ये कह रही थी कि जो प्रसूता का दूध 6 दिन तक पिलाने की बात आई है और उसके पश्चात दहाई की बात आई है, तो प्रसूता का अगर देखें तो पहले मैं तो ये कमजोरी की बात नहीं उठाई थी, यहाँ उठाई थी कि पहले कुछ जो क्षण होते हैं यानी 48 या 72 घंटे तक उतनी दुग्ध की अवस्था नहीं होती, बल्कि ऐसे कुछ तत्व निकलते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और उसके बाद दुग्ध की स्थिति बनती है और बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां से बढ़नी शुरू होती है वो पीकर। और अगर वो छोड़ देवे और फिर दहाई को दे दें, जो कि उसका शरीर से निर्मित नहीं है वहां पर कुछ भी उसका, तो शरीर के विकृत होने के आसार बहुत अधिक दिखते हैं। शरीर तो माने माता का या संतान का? संतान का शरीर। अच्छा। माता का तो है ही मतलब एक कमजोर अवस्था में है, परंतु बच्चे के दुग्ध पान से भी उसका गर्भाशय जो है अपनी पूर्व स्थिति में आता है, ऐसे दोनों के लिए ही एक तरह से लाभकारी है वो। तो उस स्थिति में दहाई को देना तो दोनों तरफ से नुकसान सा दिखता है। अगर ऐसे सोचे कि 6 दिन तक चाहे कितनी भी उसकी कमजोर अवस्था है, पर उसके लिए भी लाभकारी है दुग्ध को पिलाना और बालक के लिए भी दोनों, माता और पुत्र जो है वो ऐसे लगता है आचार्य जी कि ऐसे अवस्था में जो कि बिल्कुल ही पिलाने की अवस्था में ना हो, बहुत अधिक विकृत अवस्था में हो माता, ऐसा प्रसंग दिखता है। परंतु जहाँ ऋषिदानंद ने वहाँ लिखा है तो वहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है सामान्य सा है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में चरक आदि में भी जो है ना वो भी सामान्य ही है एकदम।
और यहाँ तक भी है कि स्तन पर लेप आदि लगा लें यदि दुग्ध स्राव होता हो तो वो भी स्थिति है। अब क्योंकि हम व्यवहार से यदि इसको उठाते हैं तो व्यवहार के क्या है ना, एकदम विपरीत जाता है ये जो चिंतन है। तो इसीलिए क्या है ना, परिस्थिति विशेष में ले जाएं इसको। जैसे बाहर है ना, सामाजिक परिस्थितियों से लगी हुई है, संलग्न है महिला कोई, तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में ले जा सकते हैं जब वहाँ स्तन पर लेप लगाने की बात की जा रही है, दहाई की व्यवस्था पहले से की जाने वाली बात की जा रही है, आदि आदि। तो उसकी व्यस्तताएं अधिक है। हालांकि संतान से बढ़ करके और कोई कर्म उस समय माता के लिए नहीं होना चाहिए, प्रधान कर्म उसका निर्माण ही है। पर कोई आपातकाल ऐसा हो सकता है, ऐसा हम यहाँ चिंतन कर सकते हैं। जी, कुछ कहना चाह रही हैं वृतिका जी? ठीक है आचार्य जी, हाँ उसी स्थिति में ले सकते हैं, क्योंकि सामान्य तो ये बिल्कुल भी ग्रहण करने योग्य दिखता नहीं। हाँ, वही आपातकाल जैसा कुछ ले सकते हैं यहाँ पर। जी ठीक है आचार्य। हाँ जी, वेद रतन जी बोल रही थी कुछ। हाँ जी, सत्यदेव जी। हाँ जी आचार्य जी, इसमें ऐसा संभावना नजर आ रही है कि ये जो संभ्रांत लोग होते हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने श्रम नहीं किया हुआ होता, तो उस समय का फिर उनकी कमजोरी जो है, श्रम ना करने से शरीर में वह ताकत नहीं होती होगी। वरना तो हम देखते हैं कि सड़क पर ही प्रसूता अपना बच्चा दिया और उठाया और अपने चल पड़ते हैं। नहीं, जो श्रमिक लोग हैं, माता तो चाहे संभ्रांत हो, चाहे मजदूर वर्ग से हो, कहीं भी हो, स्तन्य का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूध तो आएगा ही। वो वहाँ पर कोई रोग विशेष हो माता को तो बात अलग है, नहीं तो दूध तो आना ही है। और दूध पिलाने में ऐसा भी नहीं है, प्रसवजन्य कमजोरी अवश्य होती है वहाँ पर दूध पिलाना, जैसा अभी वृतिका जी ने कहा ना कि माता के लिए भी आवश्यक है, वो शोधन प्रक्रिया का भी एक अंग है, माता के शरीर के शोधन प्रक्रिया का भी एक अंग है स्तन्यपान कराना, और बच्चे की पुष्टि के लिए तो आवश्यक है ही वो। तो इसलिए इसको कुछ आपातकाल में ही हमें ले जाना पड़ेगा। महिला के सामने, माता के सामने कोई आपातकाल ऐसा है, वहीं ले जाना पड़ेगा इसको। इसमें क्या एक शंका और भी है कि धाई भी तो वही होगी ना जो बच्चे वाली। हाँ, धाई है वो तो मतलब इसी काम के लिए है, लेकिन ये जो माता है इसका कोई आपातकाल है जिसके लिए धाई की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ें, या और किन्हीं का कुछ है चिंतन? तो हिंदी भाग अगर ये स्थिति नियोग के प्रसंग में आई है तो शायद इसलिए भी कहा गया होगा कि जाए, और अगर अलग करना ही है तो उसकी धाय की सब व्यवस्था करके उसको जल्दी ही अलग कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपकी युक्ति एकदम जमती है। यहाँ पर ये जो तर्क है आपका नियोग के प्रसंग में, तो बहुत अच्छा तर्क है जी, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है जी। नियोग के प्रसंग में तो एकदम अनिवार्य जैसी स्थिति लग रही है, नहीं तो माता का मोह प्रेम उसके प्रति जग जाएगा फिर। तो माने इधर संतानोत्पत्ति हुई और उधर जो है धाय की व्यवस्था कर ली, धाय की व्यवस्था कर ली, तो फिर माता और संतान का जो प्रेम है आपस में वो नहीं जगेगा, फिर पुरुष के प्रति हो जाएगा, क्योंकि जो धाय है वो भी नियुक्त है इधर उसके दुग्धपान के लिए, तो उसके अंदर वो मातृत्व भाव नहीं आएगा, है ना। उसके अंदर तो धायपन ही रहेगा कि मैं दूसरे के बच्चे को दूध पिला रही हूँ, यही स्थिति उसकी रहेगी। लेकिन जी प्रकार के नियोग के प्रसंग में नहीं है। नहीं, वहाँ वो नहीं है। अभी जो नलिनी जी बात उठाई है वो कह रहे हैं कि कुछ चिंतन यहाँ चल रहा है, तो यहाँ के ऐसी स्थिति हो सकती है। और जैसा बार बार ये संकेत उपलब्ध हो रहा है कि ये आपातकाल में व्यवस्था हो सकती है, तो यदि हम ये आपातकाल यदि हम नियोग के साथ जोड़ देते हैं इसको, तो एकदम युक्ति बन जाती है हमारी कि दोनों में परस्पर प्रेम भाव न जग जाए, इसलिए धाय से उसको दुग्धपान करा दें, माता अपने स्तनों पर लेप कर ले, जिससे कि दुग्ध स्राव ना हो, शरीर की पुष्टि में काम आएगा वो, आदि आदि। तो हम इसके साथ भी इस प्रसंग को जोड़ सकते हैं।
तो इसी के हिंदी भाग में आगे चर्चा करते हैं। भाषार्थ। नियोग उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वह पुरुष, है ना। विधवा स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधुर पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है। ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। और किसी एक के लिए संतानोत्पत्ति हो रही है, या तो पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष या जिस पुरुष की स्त्री मर जाए अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाए। अब देखिए वो आपातकाल क्या क्या है। आपातकाल एक तो ये है इधर स्त्री का या पुरुष का देहांत हो गया है, दूसरा दोनों में कोई स्थिर रोग है, तीसरा नपुंसक है स्त्री अथवा पुरुष, वंध्यादोष पड़ जाए, है ना, बांझपन है जो शुक्र या डिंब का निर्माण नहीं हो रहा है, और उनकी युवावस्था हो, अभी दोनों युवा हैं, तथा संतानोत्पत्ति की इच्छा हो कि हम चाहते हैं कि हमारा अपनी संतान हो, तो उस अवस्था में उनका नियोग अवश्य होना चाहिए, है ना। नहीं तो दूसरे व्यभिचार आदि कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। इसका नियम आगे लिखते हैं वेद मंत्र के आधार पर। कुहस्वित अर्थात तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने दोषा रात्रि में कहाँ निवास किया था, और कुह वस्तोरश्विना तथा दिन में कहाँ बसे थे। वस्तो माने दिन, दोषा माने रात्रि। कुहा भी पित्वम कुरुत करता, तुमने अन्न धन वस्त्र आदि की प्राप्ति कहाँ की थी, है ना, भोजन आदि का प्राप्ति कहाँ हुई तुम्हें। कुहोषतु तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, उषतु वस निवासे। कोवाम शयुत्रा रात्रि में तुम कहाँ शयन करते हो, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है। वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषयक प्रश्न के में द्विवचन के ही प्रयोग करने से, अब उषतु करतः आदि आदि अश्विना इत्यादि क्या द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, यह निश्चित हुआ कि वेद की रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए। माने विवाह के प्रसंग में बात चल रही है ये, तो एक एक ही विवाह उनके होंगे, अधिक नहीं। और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह व वियोग होना चाहिए, है ना। इन द्विजों का पुनर्विवाह भी नहीं है, और वियोग, वियोग माने जिसको आजकल तलाक बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं। अब जो द्विज होगा तो वहाँ होगा ही क्यों फिर वियोग या तलाक। संबंध विच्छेद जैसी स्थिति है ही नहीं हमारे यहाँ पर। वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में ये तो शब्द भी हमें बाहर से ही प्राप्त हुए। तलाक है या संबंध विच्छेद या ये जो डाइवर्स आदि हैं, शब्द भी बाहर से प्राप्त हुए। इधर कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही एकदम योजना पूर्वक सारी चीजें चल रही हैं। बात यह है ना, और जो योजना पूर्वक चीजें चलती हैं कहाँ से, गर्भकाल से ही, और एक एक क्षण पर ध्यान है पूरा। तो वियोग वाली, संबंध विच्छेद वाली या डाइवर्स वाली स्थिति आएगी ही नहीं। जब विवाह किया जा रहा तब भी दोनों का जन्म से लेकर के अब तक की सारी स्थितियों का अध्ययन किया गया है, वर्तमान की प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया गया है। तो द्विजों में ये स्थिति आएगी नहीं, वियोग होगा ही नहीं वहाँ पर। अगर ये रात को गा रहे थे कैसे, ये सब क्या, ये तो क्या है, जो वो है विवाहित स्त्री पुरुष, आगे कह दिया ना वहाँ पर। तो विवाहित स्त्री पुरुषों से प्रश्न किए जा रहे हैं ये कि तुम दिन में कहाँ रहे, रात्रि में कहाँ रहे, भोजन कहाँ किया, या ये जो है अपना शयन कहाँ किया, आदि आदि ये प्रश्न इन दोनों के विचारों को जानने के लिए किया जा रहा है। आपसी विचार कैसे, किसी प्रकार की कोई उच्छृंखलता तो नहीं है, कोई उद्दंडता तो नहीं है, उन्मुक्तता तो नहीं है, आदि आदि हैं सब चीजें। विद्वेव देवरम, आजकल जैसे करते हैं ना वो पिकनिक के नाम पर, या और
बहुत सारे नाम ले रखे हैं पार्टियां चल रही हैं। विवाह के बाद में कि भाई घूमने जाना चाहिए। अब वहाँ उन्मुक्त आचरण होता है। अब आजकल होटलों ने या और ऐसी व्यवस्थाएं भी वहाँ पर कर रखी हैं उन्मुक्त आचरण के लिए। अब ऐसे उन्मुक्त आचरण में जाकर के यदि गर्भाधान होगा तो संतानें कैसी होंगी फिर? विशेष एक योग्यता उनकी आचरण जानने के लिए। हाँ, बस उस परिस्थिति में हो गया ये। अब आजकल तो मतलब ऐसा लग रहा है कि विवाह होने का मतलब है कि उनको उन्मुक्त आचरण का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब तुम कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। विवाह से पहले हो रहा है ये काम। उनको जो है हाँ, पहले दोनों को हाँ, भेजते हैं, एक दिन घूमना। हाँ, वो जो क्या लगा प्री वेडिंग शब्द दे दिया उसको। प्री वेडिंग। हाँ, आदि आदि शब्द दे रहे हैं उन्मुक्त आचार करने के लिए, यही है। तो द्विजों में तो ये स्थिति आएगी ही नहीं, है ना। वहाँ तो सारा योजना पूर्वक क्रियाकलाप है। विधवेव देवरम, जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो। विधवा का जो दूसरा पति होता है, अब यहाँ पर वैसे तुम भी करो। अब यहाँ एक जो शरीर संबंध के प्रति उद्दंडता या उन्मुक्तता है ना, उसके प्रति नियंत्रण की व्यवस्था भी की जा रही है कि वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए संयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि विषय वासना से वशीभूत होकर के वो संयुक्त होते हों। तो ये मर्यादाएं तुम्हें भी रखनी चाहिए। विधवा का जो दूसरा पति होता है उसको देवर कहते हैं। इसमें यह नियम होना चाहिए कि द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में दो दो संतानों के लिए नियोग होना और शूद्र कुल में पुनर्विवाह मरण पर्यंत के लिए होना, है ना। ये नियम कर दिया इन्होंने कि दो दो संतानों के लिए नियोग हो सकता है उधर तो, और बाकी इनसे अतिरिक्त जो हैं उनमें पुनर्विवाह हो जाएगी, जन्म भर साथ साथ रहें अपना। परंतु देखिए क्या मर्यादाएं दे रहे हैं आगे। परंतु माता, गुरुपत्नी, भगिनी माने बहन, कन्या माने जो पुत्री आदि के रूप में है, और पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। ये क्या है, एक पवित्र संबंध है सारे के सारे। तो माने ऐसा नहीं कि किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ या किसी भी स्त्री को किसी भी पुरुष के साथ में नियोग करने की छूट मिल जाएगी। तो ये पवित्र संबंध है सारे के सारे, तो यह निषेध है। और यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति, जो समाज के परिवार के शिष्ट पुरुष हैं, है ना, उन्मुक्त उच्छृंखल उद्दंड पुरुषों की सम्मति नहीं, और दोनों की प्रसन्नता। पहले तो शिष्ट पुरुषों की सम्मति भी चाहिए और दूसरे दोनों स्त्री और पुरुष की सम्मति भी, प्रसन्नता भी होनी चाहिए, से हो सकता है। जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाए, और जो कोई इस नियम को तोड़े उसको द्विज कुल में से अलग करके शूद्र कुल में रख दिया जाए कि तुम अब द्विज कुल में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मर्यादा का लंघन कर रहे हो, तो जाओ शूद्रों में जाओ, है ना। तुम्हारी जो योग्यता है वो शूद्रों में रहने के लिए है, द्विजों में रहने की तुम्हारी योग्यता नहीं है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।